अपने नैप टाइम में लिटरली मैंने 500 MB डेटा वेस्ट करके कहीं से तो मैंने कुछ तो करके द राजा साहब देखा। पता नहीं क्यों, शायद आज वीकेंड है एंड मे बी आई स्टिल डिड नॉट फाइंड अ गुड सीरीज़ और फिल्म टू वॉच, सो आई डिसाइडेड कि भाई पैर पे कुल्हाड़ी मार के राजा साहब देखते हैं। एंड ये फिल्म 3 घंटा लंबा फिल्म है। एंड इस फिल्म को पूरा देखने के बाद ना मैंने इसको पूरा किसी तरह से देखा। मतलब बीच में तो मेरी आंखें बंद हो गई थी, बट आई वॉच्ड इट समहाउ फुल्ली। तो समझ में ये आया कि दिस फिल्म वॉज एक्चुअली जस्ट 2 आवर्स लॉन्ग। 1 घंटा का जो ये जो चोद भंगड़ा जो अंदर घुसाया है ना इस फिल्म में, और जो 2 घंटा का भी जो प्रॉपर जो स्टोरी वाला पार्ट है उसमें भी जो चोद भंगड़ा घुसाया है, सब बहुत एकदम अननेसेसरी था। दिस फिल्म वॉज ईजली जस्ट प्रोबेबली सम 1 hour 40 minutes फिल्म। लेकिन भाई इन्होंने इसको एक हीरो वर्शिप मास मसाला, एकदम पुराना तेलुगु स्टाइल फिल्म है ये। मतलब वो जो आंध्रा तेलुगु के जो BNC सेंटर सिनेमाज होते हैं ना, जहाँ पे BNC सेंटर ऑडियंस होते हैं, ये उन लोगों के लिए केटर्ड है। और वो भी आंध्रा के वहाँ के लोगों के लिए, और वो भी स्पेशली संक्रांति के ओकेशन पे। ठीक है, उन लोग के लिए केटर्ड है, उन लोग को काफ़ी पसंद आएगा ये फिल्म। बट आप इसे पैन इंडिया लेवल पे लेके गए हो। यार इन लोगों को समझाओ यार, नॉट एवरी फिल्म इज़ पैन इंडिया थिंग। जस्ट उसमें प्रभास को डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक पैन इंडिया लेवल फिल्म बन जाती है। पैन इंडिया लेवल के लिए इट नीड्स टू केटर टू ऑल द ऑडियंस। आप एक B और C सेंटर फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे जाओगे तो मार तो खाएगा ही। प्रभास के पास कितना ही, बहुत पीपल रेव अबाउट द फैक्ट कि प्रभास के पास बहुत स्टार पावर है उसके पास स्टार पावर। बट इसकी ट्रेलर देख के भी किसी को शायद इंटरेस्ट नहीं जगा। इवन प्रभास फैंस को भी शायद ये ट्रेलर, इसकी जो जितनी भी ट्रेलर वेलर आई थी, इसे ट्रेलर से किसी को कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली इसका कंटेंट से किसी को कोई मतलब नहीं था। हॉरर कॉमेडी, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत एक्शन है, बट उसमें प्रभास है तो लोगों को, प्रभास फैंस को तो स्पेशली प्रभास से ही मतलब था। ठीक है, तो फर्स्ट डे पे तो प्रोबेबली ये फिल्म बहुत अच्छा खासा कमा लेगी, बट देन उसके बाद से इट विल सी अ डिप, क्योंकि उसके बाद से कोई कुत्ता भी इस फिल्म को देखने नहीं जाने वाला है। अब फिल्म में जो बकवास है ना, फर्स्ट हाफ में जो 40 मिनट जो ये फिल्म इतना बकचोदी में ये बिताता है, आपको लगेगा कि आप वो पुराने दिन का जो साउथ सिनेमा होता है ना, जो एकदम BC सेंटर वाले साउथ फिल्म सिनेमा, जहाँ पे हीरो वर्शिपिंग होता है, सिर्फ हीरो को दिखाया जा रहा है। ठीक है, वो सारी हीरोइंस जो है सब हीरो के ऊपर लट्टू हुए जा रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द पूरा एकदम जोक्स वगैरह चल रहे हैं, रोमांस चल रहा है, एंड ऑल ऑफ देम साउंड सो क्रिंज। एंड थोड़ा बहुत एक्शन भी है दिखाने के लिए कि भाई हम तो हीरो है भाई फिल्म का। तो दैट कंपोजेज द फर्स्ट, ऑलमोस्ट द फर्स्ट 1 hour ऑफ द फिल्म। मतलब स्टोरी एक्चुअली टेक ऑफ करने में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस दैट द फिल्म स्पेंड्स, बिकॉज इट हैज़ टू केटर टू दैट प्रभास फैंडम। फैंस को एक थोड़ा हीरो वर्शिप वाला एक्सपीरियंस देने के लिए वो 140 to 45 मिनट्स ऑलमोस्ट वो वेस्ट कर देता है। ठीक है, तो वहाँ पे तो मैं बोलूँगा स्टोरी कुछ प्रोग्रेस ही नहीं करता है। उसके बाद जब स्टोरी धीरे धीरे प्रोग्रेस होना चालू होती है, मतलब जब मेरी आंखें खुलती है, ठीक है, बीच उस 40 मिनट में तो मेरी आंखें मतलब बंद हो गई थी, और ऑलमोस्ट आई वाज स्लीपिंग। व्हेन आई वोक अप आई रियलाइज्ड कि भाई कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, कहानी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आई वाज लाइक नाइस ओनली। अब जब कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से फिल्म फिर से, जब मतलब वो लोग जब उस मेंशन में जाते हैं, वो इल्यूजन मैंशन में, जहाँ पे उसके वो दादाजी को खोजने जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी चीज़ें कुछ खास इम्प्रूव नहीं होते। वहाँ पे फिर से वही बकवास कॉमेडी चालू। एंड ऊपर से मैंने तो इसे हिंदी डब में देखा है, तो ऑफ कोर्स
हिंदी डब में तो कॉमेडी और भी ज़्यादा क्रिंज लगती है साउथ की। ऑल्दो आई वुड से देर आर लॉट्स ऑफ साउथ इंडियन फिल्म्स जहाँ पे हिंदी डब्ड वाली कॉमेडी भी अच्छी लगती है। अगर आप जाके देखोगे नवीन पॉलीशेट्टी के जो कॉमेडी फिल्म्स है, यू नो, इन हिंदी डब्ड ऑल्सो दे साउंड प्रिटी फनी। I have watched all of Naveen Polishetty's comedies in Hindi only, कोई भी तेलुगु में देखा नहीं है। एंड आई रियली इन्जॉयड देम क्योंकि वो एक्चुअली वेल डब्ड है। एक्चुअली ये उतना अच्छा डब्ड नहीं है। तो या कॉमेडी बिल्कुल काम नहीं कर रहा ना। फर्स्ट हाफ में काम कर रहा था, उसके बाद जब वो लोग उस मैंशन में गए वहाँ पर भी कुछ काम नहीं कर रहा है। अगेन आई स्टार्टेड टू फॉल अस्लीप। ठीक है, वहाँ पे और ज़्यादा फिर से वो रोमांटिक, वो तीन लड़कियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लड़कियाँ आ जाती है। कहानी का तो पार्ट ही नहीं है। ये लोग जस्ट लाइक साइड पपेट्स की तरह घूम रहे हैं भाई, बस इधर उधर साड़ी वाड़ी पहन के। भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्यों घुसा रहे हो भाई, ज़रूरत ही नहीं है भाई। लेकिन भाई प्रभास का रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाने के लिए, भाई फैंस को खुश करने के लिए भाई शायद इन्होंने किया होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये फिल्म पैन इंडिया के लिए बनी ही नहीं है। ये सिर्फ लोकल प्रभास फैंस के लिए ही बनी हुई है। एंड फिर लास्ट में जाके थोड़ा बहुत एक्शन होती है, ठीक है, वही सेम बीट्स पे। एंड देन दे से कि भाई अब सेकंड पार्ट भी आने वाला है भाई। इस पार्ट यही फिल्म भाई फ्लॉप हो जाएगी। व्हाट, ये सेकंड फिल्म घंटा बनने वाली है। आई मीन दे शुड काइंड ऑफ चॉप ऑफ दैट पार्ट जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि भाई राजा साहब 2 द सर्कस 1935 आने वाला है। They should chop off that part very soon when they realize that this film is going to be a total flop. नॉर्थ इंडिया में तो ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। इट इज़ गोइंग टू बी आउटराइट रिजेक्टेड। ऐसा ऐसा आउटडेटेड, मतलब एकदम सी ग्रेड फिल्म टाइप का दिखने वाला हीरो वर्शिप फिल्म अब इस 2026 में तो चलती नहीं है। हमारा स्पेशली नॉर्थ ऑडियंस इज़ वेरी वेरी चूजी पिकी। ठीक है, यहाँ पे ये सब फिल्में कुछ खास चलती नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। जब शाहरुख खान की फिल्म आती है वो सब भी थोड़ी बहुत चल जाती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो आउटडेटेड वाले हीरो वर्शिप फिल्म्स नहीं चलता है यहाँ पे। तो बहुत 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 ही वाहियात वेस्ट ऑफ टाइम फिल्म है। लाइक 3 hours ऑफ टॉर्चर, माई गॉड दिस फिल्म इज। एंड ऊपर से प्रभास तो भाई मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वो एक्टिंग करते हैं। अगेन ही इज़ लाइक स्लीप वॉकिंग थ्रू द फिल्म। बिल्कुल भी मज़ा, उनका कॉमेडी में कोई दम नहीं है। ऑफ कोर्स हिंदी डब में देखा है तो शायद उसका इम्पैक्ट भी और घट गया होगा। ठीक है, एंड लेडीज़ लोग का कोई तो काम है नहीं तो उनके परफॉर्मेंस पे बताना ही चाहता हूँ। देयर आर फ्यू कॉमिक एक्टर्स हु आर जस्ट देयर फॉर द कॉमिक रिलीफ। उन्होंने भी काम बिल्कुल बेकार किया है। मतलब कुछ मतलब दे मेक द फिल्म लेस बियरेबल, आई कैन टेल यू। मैं बोलते हैं ना लेस इंटॉलरेबल कुछ लोग बनाते हैं, दीज पीपल आर मेकिंग इट लेस बियरेबल। मतलब जितना बियर कर पा रहा है तो उससे और घटा रहा है भाई, पेशेंस टेस्ट कर रहा है। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ जगहों में मैंने स्किप मारा था। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बैड दिस फिल्म इज। कुछ ये एंड ये सॉन्ग्स भी कहीं से भी पॉप अप हो जाते हैं। दिस वन सॉन्ग इन द सेकेंड हाफ नाचे नाचे करके कहीं से भी आ जाता है भाई, इन द थिक ऑफ द प्लॉट वो बीच में आ जाता है वो एकदम। क्या कर, हीरो वर्शिप फिल्म में कुछ भी हो सकता है। हीरो वर्शिप फिल्म्स लाइक यू हैव दैट अपने बॉलीवुड में किसी का भाई किसी की जान थी, वो भी एकदम शिट लेवल था भाई। अब ये भी एक है वैसा ही टाइप का फिल्म है। मतलब दे हैड अ प्लॉट इन देयर हैंड, बट ऐसा लगता है कि वो हीरो वर्शिप एंड संक्रांति को कंसिडर करते करते जो मेन प्लॉट था ना उसको पूरा ट्रैश के नीचे दबा दिया है। ऊपर में पूरा एकदम रॉयल गार्बेज रखा है उन्होंने, और नीचे एकदम कहीं बहुत नीचे वो प्लॉट को रखा है जो दे थॉट दैट हैड अ पोटेंशियल। बट जब तक आप उस प्लॉट तक पहुंचोगे यू हैव टू नेविगेट थ्रू ऑल द ट्रैश दैट इज देयर इन दिस फिल्म। और वो ट्रैश से इतनी बू आएगी कि अब शायद बीच में गिव अप कर दो, बोलो कि भाई और नीचे तक नहीं जाना है भाई मेरे को प्लॉट खोजने के लिए। भाई देयर इज अ लिमिट ऑफ एक हद होती है कुछ चीज़ों की, बियर टॉर्चर बियर करने का। कॉमेडी नहीं है,
ठीक है। दिस इनफैक्ट एक शुरू में एक गाना है जो एकदम प्रभास के ऊपर ही बेस्ड है, वो गाना पूरा प्रभास, रेबल स्टार करके एक गाना है वो, तो भाई दैट सॉन्ग कंप्लीटली प्रूव्स दैट ये एक हीरो वर्शिप फिल्म है। तो ओवरऑल इफ यू आर रियली नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्रभास फैन, ठीक है, मैं तो रिकमेंड करूँगा मत जाओ देखने, ये सब फिल्में थिएटर में देखने के लिए है ही नहीं। और VFX भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है, हॉरिबल टॉर्च, मतलब एकदम गार्बेज लेवल VFX है, तो मत देखने जाना। मतलब बिग स्क्रीन पे भी आपको मतलब टट्टी और ब्यूटीफुल टट्टी लगने वाली है, मतलब और ब्राइट एंड ब्यूटीफुल टट्टी लगने वाली है वो। डोंट गो एंड वॉच दिस फिल्म एंड डू मी अ फेवर, डोंट इवन डाउनलोड दिस फिल्म एंड वॉच इट। और वे मेरी तरह गलती करोगे, ऐसे नैप टाइम, मेरा नैप, मैं इतना अच्छा खासा नैप ले सकता था भाई, बट अब मैं नैप भी नहीं ले पा रहा हूँ। अब मेरा नैप टाइम भी ख़त्म हो गया है। राजा साहब को मैं दूंगा सिर्फ 1 स्टार, प्रॉब्ली हाफ स्टार भी दे सकता था, लेकिन लीनियंसी फॉर द सेक ऑफ प्रभास फैंस 1 स्टार।